साथियों को नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन कक्षा 7 विषय विज्ञान के चैप्टर संख्या 12 पादपों में जनन। तो उसका साथियों हम सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका। साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है, उनका हम आंसर इस प्रकार देंगे। जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ऐसे पुष्पों एक जिनमें केवल नर और मादा जनन अंग होता है एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। पराग कणों का उसी या उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम परागकण कहलाता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। बीज प्रकीर्णन पवन, कीट और जल के द्वारा होता है। तो साथियों यहाँ पर हमने जो रेड मार्क किया है वो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति है। अगला प्रश्न है साथियों, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो आंसर लिखेंगे कायिक प्रवर्धन। यह अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें नए पौधों को जड़, तना, पत्तियों द्वारा उगाया जाता है। क्योंकि इस प्रकार का जनन पौधों के कायिक भागों के द्वारा होता है, इसलिए इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उदाहरण के लिए आलू, गुलाब इसी द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। दूसरा है विधि मुकुलन। इस प्रकार के प्रक्रम में जनक जीव के शरीर के एक उभार दिखाई देता है जिसे मुकुल या कलिका कहते हैं। यह मुकुल वृद्धि करता है और एक नए जीव का निर्माण करता है, उदाहरण के लिए यीस्ट। अगला है विखंडन। इस प्रक्रम में मूल शरीर के टुकड़ों से एक नया जीव बनता है। शैवाल जैसे स्पाइरोगाइरा दो या दो से अधिक खंडों में विभाजित हो जाते हैं। ये खंड या टुकड़े नए जीवों में वृद्धि करते हैं। अगला है बीजाणु निर्माण। यह प्रजनन बीजाणु द्वारा किया जाता है जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होते हैं और एक नए जीव के रूप में विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए कवक और मांस इसी प्रकार प्रकरण द्वारा जनन करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। आंसर लिखेंगे लैंगिक प्रजनन एक ऐसी विधि है जिसमें नर और मादा युग्मक मिलकर एक नया जीव बनाते हैं। पौधों में पुंकेसर और स्त्री केसर नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं जो क्रमशः परागकोश और अंडाशय धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। तो अंतर इस प्रकार है, अलैंगिक जनन इसमें केवल एक जनक भाग लेता है जबकि लैंगिक में दो जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन यह एक लिंगी पादपों में होता है और लैंगिक द्विलिंगी पादपों में होता है। अलैंगिक जनन अंगों की भागीदारी नहीं होती है, निषेचन प्रक्रिया नहीं होती है, जबकि लैंगिक में निषेचन प्रक्रिया होती है। अलैंगिक जनन बीज उत्पन्न नहीं होता जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों द्वारा उत्पन्न होते हैं। अगला है प्रश्न, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसके जनन अंगों को नामांकित कीजिए। तो इस प्रकार हमने किया है, आप भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर लिखिए। तो आंसर लिखेंगे स्वपरागण, इसमें परागकोश में परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुरुष की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस प्रक्रम में बाह्य कारक जैसे वायु या जल की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें विभिन्नताएं नहीं आती हैं। जबकि परपरागण, इसमें परागकोश में परागकण उसी स्पीशीज के अलग पौधों के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस प्रक्रम में बाह्य कारक जैसे वायु और जल की आदि की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रम में विविधताएं आती हैं। अगला प्रश्न है, पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। तो आंसर लिखेंगे, जब परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है तो परागकण में से एक पराग नलिका निकलती है। इस पराग नलिका द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक के पास पहुंचता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन होता है जिसे निषेचन कहते हैं। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। अगला प्रश्न है, बीजों के प्रकरण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो पहली विधि हमने लिखी है पवन द्वारा। कुछ पादपों में पंख युक्त बीज पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए सहजन के पंखों वाले बीज, सूरजमुखी के बालों वाले फल आदि हवा द्वारा फैल जाते हैं। दूसरा है जल द्वारा। कुछ पादपों के बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों या फल के आवरण स्पंजी या तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें, उदाहरण के लिए नारियल। और तीसरा है जंतुओं द्वारा। कुछ पादपों के बीजों का प्रकीर्णन जंतुओं द्वारा होता है, विशेष तौर पर कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचना होती है जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपककर दूरस्थ स्थानों पर चले जाते हैं, उदाहरण के लिए यूरेना। अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी में दिए गए जीवों से मिलान कीजिए। तो मिलान के पश्चात आंसर इस प्रकार लिखेंगे, कली ईस्ट, आँख आलू, खंडन स्पाइरोगाइरा, पंख मेपिल और बीजाणु डबल रोटी की फफूंद। अगला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो आंसर में पहला प्रश्न है, पादप का जनन भाग होता है पुष्प, ये आंसर सही हो गया।
नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है निषेचन। ये कथन सही यहाँ पर लिखेंगे। परिपक्व होने पर अंडा से विकसित हो जाता है, सही आंसर होगा फल में। अगला है बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, आंसर होगा डबल रोटी का फफूंद, ये सही हुआ। अगला है ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है पत्ती। तो साथियों इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। साथियों यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर के इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य चैनल के चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।